नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज का मुसाफिर। आज हम पहुँचे पानीपत और पानीपत में नाथ विजयगिरी जी, जो एक व्यक्ति दूध की डेयरी चलाता है और अंतर्ध्यान होकर धूने पर बैठ गया। परमात्मा के साथ उसकी लो लगी और उसके परिवार ने क्या कहा, आओ आपको दिखाते हैं। ये आपके जो पतिदेव हैं तपस्या बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप ये जो गोसे हैं हाँ। ये आपने पाते हैं या मतलब बाहर से आ रहे हैं? नहीं, पहला मैंने फैत रखे थे, अभी बाहर से आ रहे हैं। संगत वाले ना देर के सबने जो पाते आपने पहले पता था ये तपस्या में बैठेगा? हाँ। किस लिए तपस्या बैठा था? नहीं हो नहीं, ये अपनी पीछे बैठे आपने बिठाया? नहीं, ये कहने लगे भी मैं तो एकदम तपस्या करूँगा, भी मेरे को कोई अपराध नहीं है, कर ले। अच्छा, आपको कोई एतराज नहीं? ना। कल ये घर बार छोड़े चलाएगा तो बस वो परमात्मा के ऊपर है सब कुछ। ये महात्मा विजयगिरी जी हैं और अभी अभी 5 दोनों की पूरा समय व्यतीत करने के बाद उठे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं। और हम इनसे ही पूछते हैं कि ये किस लिए बैठे हैं। महात्मा जी, आप किस लिए इस पर बैठे हैं तपस्या पर? क्या मांगते हो भगवान से? भगवान से क्या मांगना था? भगवान से ये भी नगरी में सुख शांति हो, जन कल्याण हो, परमात्मा का आशीर्वाद हो सबको। आपके पोते पोती भी हैं और आप डेयरी भी चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं जी। तो इसमें स्वाभाविक है कि भाई गुस्सा आएगा। जो आदमी मतलब गृहस्थी है तो गुस्सा आएगा। क्या आप गुस्सा आएगा आगे? सब बिल्कुल आ जाएगा। तामसिक भी न वो तामसिक सॉरी गलती होगी, और मैं आप काट लूँगा। मतलब इसमें मतलब दोनों होती हैं, दोनों ऊर्जा मिलती हैं। ठंडी ऊर्जा मिलती है, गर्म ऊर्जा मिलती है। जब गर्म ऊर्जा का टाइम होता है, गर्म ऊर्जा यूज करनी पड़ती है। एक टाइम ऐसा हमें ठंडी ऊर्जा काम करने लगता है। वहाँ बैठने के बावजूद, धोने के अंदर बैठने के बाद दोनों ऊर्जा पैदा हो जाती हैं। नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे गृहस्थी में आ जाएंगे कल के बाद, तो गृहस्थी में आने के बाद एक स्वाभाविक बात है कि तो आप उधर से हो गए महाराज कि आपने तपस्या कर लिया, आपने शरीर को तपा लिया है, भगवान का अधीन कर दिया है। और उसके बाद गृहस्थी में आओगे तो गृहस्थी में स्वाभाविक बात है कोई गलती होती है बच्चों पे, तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे? क्या गुस्सा आएगा? कभी भी नहीं आएगा। कोशिश है बिल्कुल मतलब शांत रहोगे। भगत का नाम क्या है? भगत का नाम भगवान का, तो भगत का नाम यही है कि बस शांत हो जाओ, पानी हो जाओ। तो मतलब गृहस्थी में ये पूरा वो नहीं है, स्वाभाविक नहीं है कि मतलब गुस्सा नहीं आए। वो स्वाभाविक है, तपस्या कर सकते हो। गुस्सा आ भी जाए तो अपने शांत करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम दूसरे अपनी विचारधारा बदल चुके हैं। यदि कोई संगत वाला ये कह रही है पाखंडी है तो क्या कहोगे? वो उसकी जुबान है, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसको। भगवान उसका भला करेगा। तो कई आदमी ये कहते हैं ये पाखंड कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसमें आप क्या उसका भी भला करेगा। हम तो ये कहेंगे परमात्मा इसका भला करेगी। जब आप इसमें धोने में बैठते हैं, तपस्या में बैठते हैं, तो क्या बच्चे याद नहीं आते, पोते याद नहीं आते? नहीं। या गृहस्थी का कोई भी विचार याद नहीं आता? कोई विचार याद नहीं आता, सिर्फ भोलेनाथ की लीला याद आती है। आप अपने घर के सामने ही क्यों बैठे हैं? घर के सामने बैठने का तात्पर्य ये था कि मैं पहली तपस्या कर रहा हूँ। मेरे पास इतने बढ़िया मतलब बाहर के सेवादार नहीं थे। मैं सेवादार की वजह से अपने घर के बारे में बैठा पड़ा कि मेरे भाई पड़ोसी मेरे ही सेवादार बने। धन्यवाद। गोसों का जो धूना लगा हुआ है, इसके अंदर सामग्री डाली हुई है और आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर दूर दराजे से गांव के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ज़मीन इतनी गर्म है कि ज़मीन के ऊपर मैट बिछाकर लोग यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन गिरी महाराज विजयगिरी जी तपते धूने के आगे, तपते धूने के ऊपर गर्म लोह के ऊपर बैठे हुए हैं। चारों तरफ धूना जल रहा है और आप ये मंजर देख सकते हैं। इस टाइम भी वहाँ धूना चल रहा है और काफ़ी दूर दराजे से लोग पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस प्रकार आए हुए भक्तों के लिए, आए हुए श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो व्यक्ति दूर दराजे से पहुँच रहा है उनके लिए खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे प्रकार से की जा रही है। हम आपके लिए और भी नई ताज़ा खबरें